हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे दिसंबर का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या आ रहा है इस महीने आपके लिए और डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस मंथ के लिए, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो कन्या राशि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिसंबर मंथ, दिसंबर 2022 ऐसा रहेगा दिसंबर मंथ वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एम्परर, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास डेथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू स्पिरिट गाइस, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। हर्मिट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टावर। यहाँ पर टावर की ऊर्जा है और यहाँ पर डेथ की ऊर्जा है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज, कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में वर्गोज आया है। अभी वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, जॉब, बिजनेस, कुछ ना कुछ है यहाँ पर। कहीं ना कहीं यहाँ पर टावर की ऊर्जा, डेथ की ऊर्जा जो बताती है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में हैपन हुआ है, कोई चेंज आपकी लाइफ में आया है। ठीक है, एकदम से कोई चेंज आपकी लाइफ में आया है। लेकिन ये महीना, ये जो दिसंबर का महीना रहने वाला है वर्गोज, आप लोग बिल्कुल ग्रोथ में आने वाले हैं। यहाँ पर ये जो भी चेंज आपकी लाइफ में आया है ये आपके अच्छे के लिए ही आया है। माय डियर वर्गोज, ये महीना हो सकता है आप किन्हीं दो चॉइसेस में स्टक रहें। ठीक है, ऐसा हो सकता है। स्टक रहने का मतलब कि आपके पास दो चॉइसेस हो सकती हैं। कोई दो चीज़ों में चुनाव करना, टू पाथ्स आपके सामने हो सकते हैं। बेसिकली चुनना कि मुझे किस राह पर आगे जाना है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जितना आप साइलेंस में रहेंगे, जितना आप अपने अंतर्मन की सुनेंगे, अपनी अंतरात्मा की सुनेंगे, आप बिल्कुल सही डिसीजन ले पाएंगे। और ट्रैवल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस महीने वर्गोस। और आप जहाँ पर रह रहे हैं इस वक्त, अगर वहाँ से कहीं दूर की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है मान लीजिए आप जिस भी सिटी में हैं, अगर आपको अदर सिटी से कोई अपॉर्चुनिटी आती है या कहीं बाहर से अब्रॉड से कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। हाईली फ्रूटफुल रहेगी आपके लिए, बहुत सक्सेसफुल रहेगी आपके लिए। और यहाँ पर एक मैसेज और है वर्गोस कि ये ना मंथ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने का मंथ है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ रही हैं। यहाँ पर आप एक साथ कई काम कर सकते हैं या एक साथ दो काम आप कर सकते हैं, चाहे वो करियर है आपका। कहने का मतलब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आएंगी। और आपको यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है कि आपको ना दूसरों का भार अपने ऊपर नहीं लेना है। कहने का मतलब अगर कोई आपसे अपना काम निकलवाना चाहता है और वो आपके ऊपर अपने काम भी आपके ऊपर डाल रहा है, तो वो काम आपको नहीं करना है। अगर आप उन्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में
या फिर अपनी इमेज बनाने के चक्कर में कि आपको वाहवाही मिलेगी, आपका नाम होगा, इस चक्कर में अगर आप उनका काम भी अपने ऊपर ले लेंगे तो वो आप ही के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो आपको ये बोला जा रहा है कि दूसरों का भार अपने ऊपर नहीं लेना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहने का मतलब ये कि दूसरों का भार, खासकर आपके करियर को लेकर के, ठीक है, दूसरों का वर्क आपको नहीं लेना है। जहां पर नो कहने की जरूरत है वहां नो कहिए कि नहीं, मैं अपना काम करूंगा, आप अपना काम कीजिए, मेरे पास ऑलरेडी मेरा काम है, मैं इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। तो जहां आपको नो कहने की ज़रूरत है वहाँ नो कहिए, वहाँ अपना स्टैंड लीजिए। और यहाँ जो आपके लिए मैसेज है वर्गोस, ये जो भी कन्फ्यूजन्स है या फिर ये जो भी दो पाथ हैं आपके सामने जहां आप डिसीजंस ले रहे हो, अभी वो आपका करियर हो सकता है, आपकी लव लाइफ, कोई भी एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ का हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। जो भी डिसीजन लेंगे आप अगर शांति से लेंगे, ग्राउंडेड होकर के लेंगे, तो आपका डिसीजन बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हैं तो वो आपको हार्म भी कर सकता है। तो इस महीने इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी आप डिसीजन लें, शांति के साथ, सब्र के साथ और तसल्ली के साथ ग्राउंडेड होकर के आपको लेना है, मैच्योरिटी के साथ लेना है। उसके बारे में पहले अच्छे से सोचना है, जो कि यहाँ पे हर्मिट की भी ऊर्जा आई है, ठीक है। अच्छे से कंटेम्पलेट करना है, देन वो डिसीजन लेना है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, वरना आपको हार्म हो सकता है उस डिसीजन को लेकर के, ठीक है। और ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो एम्परर की ऊर्जा है और टेम्परेंस की एनर्जीज है यहाँ पर। टेम्परेंस भी हमारे पास और एम्परर भी है। तो माय डियर, आपकी सारी मुश्किलें, सभी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, आपको वो स्टेबिलिटी प्राप्त हो रही है। जितनी मेहनत आप अपने लाइफ में कर रहे हो, ऑल इन ऑल उसका फ्रूट आपको यहाँ पर दिसंबर में मिलते हुए दिखाई दे रहा है। दिसंबर 15 के बाद का जो वक्त होगा ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत स्टेबिलिटी में आपकी तरफ देख रही हूँ। बहुत अगर यहाँ पर हाई चांसेस है कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है। अगर आप लोग वेट कर रहे थे तो वो बॉस के साथ आपके बॉस की बेसिकली नज़रों में आना, कि ये आप काम कर रहे थे तो बॉस की नज़रों में आप आ रहे हैं और आपका प्रमोशन में भी यहाँ पे हो सकता है। हाईली चांसेस है प्रमोशन होने के भी। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ के डिसीजंस आपको खुद से लेने हैं इस महीने वर्गोस, और बहुत ही सब्र के साथ, ग्राउंडेड होकर के, मैच्योरिटी के साथ कंटेम्पलेट करके ही चीज़ों को जो भी डिसीजंस आपने लेने हैं वो लेने हैं, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है दिसंबर मंथ के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये जो भी डेथ हो, टावर की ऊर्जा है ना माय डियर, आप लोग अपनी अपनी एनर्जीज जानते होंगे इजीली। तो ये जो भी शिफ्ट आया है ना, ये जो भी चेंज आया है, इस बात को ध्यान में रखिए, अपने माइंड में रखिए कि ये आप ही के अच्छे के लिए आया है, ठीक है। इसे इस ऊर्जा से सैड नहीं होना है आपको, ये जिनके साथ भी एनर्जीज जा रही हैं, ओके। ओम नमः शिवाय। वर्गोस के लिए दिसंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है भोले बाबा, प्लीज़ बताएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चेंज डेफिनेटली, मैंने बोला ना, ये जो भी चेंज है बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज है। वाओ, ओके, मैं ये दोनों कार्ड नहीं लूँगी, दो कार्ड्स आए हैं, एक एक करके लेंगे हम। ओम नमः शिवाय। क्या गाइडेंस है वर्गोस के लिए दिसंबर मंथ के लिए डिवाइन। गिल्ट, या एग्जैक्टली सेम वही मैसेज जो मैंने आपको अभी दिया है वर्गोस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वर्गोस कन्या राशि, क्या गाइडेंस है दिसंबर मंथ के लिए कन्या राशि वालों के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ वन कार्ड दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए कार्ड आ ही नहीं रहा है, क्या बात है। ओके, द आउटसाइडर, ओह वाह, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे मोरालिटी। वर्गोस, ये वक्त है चेंज लाने का अपनी लाइफ में, उस चेंज को एम्ब्रेस करने का, उसको खुल करके जीने का, उसको एक्सेप्ट करने का। ये वक्त है आपका चेंज का। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी शिफ्ट आपकी लाइफ में हुआ है या हो रहा है, उसको लेकर के अपने अंदर उस गिल्ट को मत लाइए।
ठीक है। और जो मैंने बोला कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी लाइफ के डिसीजंस आपको खुद लेने हैं, एग्जैक्टली ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, 8 ऑफ क्लाउड। अगर आप किसी के दबाव में आकर के, किन्हीं और लोगों के दबाव में आकर के अगर आप कोई डिसीजंस लेते हैं, तो आपको खुद को उस डिसीजन में ऐसा लगेगा कि आपने कोई भार ले लिया या आपने ये एक रॉन्ग डिसीजन ले लिया। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी डिसीजन लेना है ना आपने अपनी लाइफ में इस मंथ में, बहुत ही उसको सोच विचार करके, कंटेम्पलेट करके, शांति में बैठ करके, ग्राउंडेड हो करके, मैच्योरिटी के साथ, शांति के साथ उस डिसीजन को लेना है, वो आपने चूज करना है। जल्दबाजी में या किसी के प्रेशर में वो आपको चूज नहीं करना है, अदरवाइज आपको गिल्ट होगा। और जो भी शिफ्ट्स हो रहे हैं उसको लेकर के अपने अंदर गिल्ट पैदा मत कीजिए कि मेरी लाइफ में क्या हो गया या मेरी लाइफ में सब कुछ खराब हो गया, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, इस सिचुएशन से आपको बाहर आना है। एंड विद द आउटसाइडर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है माय डियर वर्गोस। आप ना बहुत कुछ सोच रहे हैं अपने माइंड में करने के लिए कि मुझे ये भी करना है, मैं वो भी करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मैं इस तरीके से करता हूँ, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, अपने आप को ना ओपन नहीं कर रहे हैं, खोल नहीं रहे हैं। ये दोनों ही कार्ड ना आपको यही बोल रहे हैं कि आपको ना खुलने की ज़रूरत है। आपके अंदर की क्रिएटिविटी, जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी है, आपके अंदर का इंटेलिजेंस है, आपके अंदर की जो नॉलेज है, वो बाहर आना चाहती है। जो भी आइडियाज़ आपके पास हैं उनको लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप बहुत लिमिट कर रहे हो अपने आप को, आप अपने आप को एक दायरे में बांध रहे हो, उससे बाहर नहीं आ रहे हो। तो ये वक्त है एक उस चेंज को एक्सेप्ट करने का और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने का। अगर आप उस कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तो वहाँ आपको वो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वो रेनबो, वो सक्सेस है वहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हैं तो। ये जहां इस पर्सन ने अपने आप को जकड़ रखा है, जिस सिचुएशन में उसका हार्ट एरिया, उसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत कलर्स हैं, क्रिएटिविटी है, बहुत कुछ रखा हुआ है, लेकिन वो उसको बांध करके दूसरों के द्वारा किए हुए डिसीजंस ले करके अपनी लाइफ में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ों को ही देख रहा है, कलरफुल चीज़ों को ओपन ही नहीं कर रहा है। तो आपको बोला जा रहा है आप अपने आप को बिल्कुल भी लिमिट मत करो, अपनी लाइफ में थोड़ा चेंज लाइए, थोड़ा कुछ हट करके करने की कोशिश कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट होइए। और जो आइडियाज आपके अंदर आ रहे हैं, जो आप करना चाहते हो, उस काम को लेकर के आपको उस काम को एग्जीक्यूट भी करना है। सिर्फ सोचते विचारते ही नहीं रहना है कि कर लेंगे, ऐसा करने का सोचा है, अब ऐसा करना है, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। अपने आप को किसी दायरे में बांधना नहीं है। अगर आप अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे और अगर आप अपने लिए हुए डिसीजंस, अपने खुद के लिए हुए डिसीजंस आप लेकर के आगे बढ़ते हैं और बैलेंस डिसीजंस लेते हैं, तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ भी नजर आ रही है, अबंडेंस है। लेकिन यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है, ग्रोथ तो चाहिए, लेकिन किस तरीके से, बैलेंस एनर्जी के साथ, अपने आप को बैलेंस करके, अपने एनर्जीज को बैलेंस करके। और जिस तरह से आप अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं ना, सिर्फ मटेरियल लाइफ को ही मत देखिए वर्गोस। आपको बोला जा रहा है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से भी कनेक्ट होने की जरूरत है। आपको सब कुछ, हर चीज की प्राप्ति होगी, लेकिन स्पिरिचुअली आप कितना ग्रो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं अपने आप को, तो स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड होइए। बुक्स आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी होगा। डेली एक बुक, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे बाइबल हो, कुरान हो, कुछ भी, गुरु ग्रंथ साहिब हो, कुछ भी, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए। डेली एक बुक लगा लीजिए, रोज एक पन्ना तो जरूर पढ़ना है आपको। 1 पेज तो आप पढ़िए ही पढ़िए, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो करना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। ग्रोथ है, अपने डिसीजंस आपको खुद लेने हैं, अपने अंदर बैलेंस लेकर के आना है, अपने मन को शांत करना है। कुछ लोगों में ना यहाँ पे गुस्सा बहुत नजर आ रहा है, क्योंकि इसके नीचे ही टेम्परेंस की भी ऊर्जा है। तो माय डियर, अपने टेम्पर को ना थोड़ा कंट्रोल कीजिए। अपने टेम्पर को, हाई टेम्पर अगर आपका है तो उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। आपको बोला जा रहा है अपने टेम्पर को जितना कम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और गुस्से में आकर के और जल्दबाजी में तो खासकर कोई डिसीजन नहीं लेना है आपको किसी भी तरीके का, ठीक है। ये एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक अगर आप एम्परर को देखेंगे ना, ये बहुत ग्राउंडेड भी है, ये बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है इस पर्सन की। तो आपको बोला जा रहा है अगर आपको इस तरह से
इस पोजीशन पर अगर आपको पहुंचना है, अगर आपको ये पद चाहिए या इतनी सफलता अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो, तो आपको अपने आप को ग्राउंडेड करना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा, खास करके अपनी यिन और yang को, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपकी मैस्कुलिन साइड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसे बैलेंस कीजिए। आई थिंक मैं पिछले बहुत वक्त से सिर्फ यही चीज़ आपकी रीडिंग में भी बता रही हूँ वर्गोस, कि अपने मैस्कुलिन साइड को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपके अंदर ना गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ईगो हो सकता है, ठीक है तो उस एनर्जीज को यहाँ पर बैलेंस करने की आपको बहुत ज़रूरत है। और देखते हैं आपके लिए चक्रा विजडम ओरेकल कार्ड से आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ओम नमः शिवाय। वर्गोस कन्या राशि दिसंबर मंथ, थैंक यू सो मच। आइसोलेशन, यस, तो आइसोलेशन की ज़रूरत है आपको, अकेलेपन की ज़रूरत है। अगर आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरत है। देखिए वर्गोस, आपके लिए जो मैसेज आ रहा है यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे, सेल्फ वर्थ का भी कार्ड है। अगेन वही मैसेज है, आपको ना अपने अंदर की जो विजडम है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उससे कनेक्ट होना है, ठीक है। ये वक्त है आइसोलेट होने का, ठीक है, अकेलेपन में अपने साथ समय बिताने का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सबको छोड़ करके कहीं दूर चले जाएं, लेकिन नहीं, अपने साथ एक साइलेंस में समय व्यतीत ज़रूर कीजिए। अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी चीज़ें हुई हैं, उनका जायज़ा लीजिए, उन चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए, नापिए तोलिए यहाँ पर, और फिर उस हिसाब से डिसीज़न लेने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। बैलेंस का भी कार्ड है, बिटर स्वीट का भी कार्ड है। तो जीवन में हर तरह के आपको एक्सपीरियंसेस होते रहें, खट्टे मीठे कड़वे, हर तरह के एक्सपीरियंस सभी के साथ होता है, लेकिन उन चीज़ों को बैलेंस करके, उनसे वो रस ले करके हमने उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। और आपको ये बोला जा रहा है, जो भी कुछ आपकी लाइफ में हुआ है ना, उससे आपने क्या सीखा? क्या आपने अपने आप को कम आंका, या आपने अपने आप को नीचा करा है? क्या करा है? तो आपको बोला जा रहा है, अपनी वर्थ को समझो कि आप किस लिए बने हो, क्या वो लेसन सिखा रही थी वो चीज़ें। तो उस हिसाब से ही आपको, उन चीज़ों के हिसाब से ही आपको अपनी लाइफ में आगे डिसीजंस लेने हैं। दैट्स वाई आपको बोला कि गुस्से में, टेम्पर हाई होने पर, या फिर जल्दबाजी में किसी भी तरीके से आपको डिसीजन नहीं लेना है। ये कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है आपकी लाइफ का, मे भी कोई न्यू जॉब है, या जो भी जिस तरीके से मैंने बोला, आपकी कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है ये। तो आपको बोला जा रहा है, पहले तो शांत होइए, अपने अंतरात्मा से कनेक्ट होइए, तभी आपको वो जवाब मिलेगा, तभी आप बिल्कुल एग्जैक्ट जो राइट डिसीजन है ना, उसको आप चुन पाएंगे, वो डिसीजन आप ले पाएंगे, और उसी तरह के एक्शंस आप अपनी लाइफ में ले पाएंगे। तो ये वक्त है, आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं, आइसोलेट हुइए, थोड़ा अपने साथ वक्त बिताइए, अपने साथ खाली समय, अपने साथ समय स्पेंड करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप लोगों के शोर में रहते हैं, तब तक आप अपनी आवाज़ को नहीं सुन पाते, अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाते। और असल में सही गाइडेंस तो आपकी आत्मा ने ही आपको देना है। लोगों की आवाज़ें आपको भटकाएंगी बस, ठीक है, लेकिन सही राह आपको सिर्फ आपकी खुद की आत्मा दिखाएगी। तो उससे कनेक्ट होइए, और वो शोर में कनेक्ट नहीं हो सकते आप। और देखते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज है दिसंबर मंथ के लिए। इतने सारे मैसेजेस नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Prosperity lies ahead, न्यू मून इन टॉरस। तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ आपकी लाइफ में एक्सपेंड होते हुए चीज़ों को मैं देख रही हूँ, बढ़ते हुए, वो खिलते हुए मैं चीज़ों को आपकी लाइफ में देख रही हूँ। ट्रैक पर आना, अबंडेंस बहुत आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मनी आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, खुशियों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास यहाँ पर अ विन विन आउटकम। वाओ, सी, ये कार्ड आया है तो हम ले लेते हैं, ठीक है। एंड यस, ये कार्ड भी मैं लेना चाहूंगी, जो मैं मैसेज आपको दे ही रही हूँ।
फर्स्ट मैसेज है, सेकंड मैसेज है हमारे पास, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो डेफिनेटली अगर आप अपनी लाइफ में ये भी देख रहे हैं, लिब्रा की ही वाइब्स है, बैलेंस जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस डिसीजन लेते हैं तो आपको वो आगे ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी, आप जीत की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, आपको वो दिखाई देगा आगे आने वाले समय में। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। एग्जैक्टली जो मैंने आपको इस कार्ड को लेकर के बोला था कि आप सोचते बहुत हैं, बहुत ड्रीम्स आपने देखे हैं, बहुत कुछ, बहुत विशेज़ हैं आपकी करने के लिए, बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, लेकिन ना आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हो अपनी लाइफ में। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अभी सोचना हो गया, अब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो अपनी लाइफ में। ये वक्त है, आपको बोला जा रहा है प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए। और अगेन यहाँ पे बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो जिस तरीके से आप प्रैक्टिकल लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो रहे हो ना, उसके लिए उसको समझ रहे हो, उसमें आगे ग्रो कर रहे हो, उसी तरीके से आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो करना है, क्योंकि दोनों तरफ ही आपके लिए अबंडेंस आ रही है। स्पिरिचुअली भी आप आगे ग्रो कर पाएंगे। तो आपको बोला जा रहा है जितना आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, आपकी अबंडेंस, आपका ज्ञान, आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ भी खूबसूरत होती जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो होना होगा। तो दोनों जगह ना आपको बैलेंस बना करके चलना है अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना है, थोड़ा स्पिरिचुअल भी होइए, उसकी तरफ भी रुख कीजिए, आपको बोला जा रहा है। और अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं और अब आप बहुत अबंडेंस से ट्रैक करने वाले हैं। आपको बोला जा रहा है मेडिटेट कीजिए, जो कुछ करना चाहते हैं, जिस तरीके से मैंने बोला, बुक्स आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, बुक्स रीड कीजिए, ठीक है, जो स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, या जो भी आपको मन करे स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए, ठीक है। और देखते हैं वर्गोस और क्या मैसेज है आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेयरी ऑफ इंस्पिरेशन। कम डस्क और डाउन, शी कैन कॉल एट एनी टाइम। तो डेफिनेटली इंस्पायर करेंगे आपको, कुछ चीज़ें आपको इंस्पायर कर रही हैं इस महीने। और जिस तरह के कदम आप ले रहे हैं अपनी लाइफ में, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअली भी, तो आपको बोला जा रहा है आप बहुत से लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं। आपको देख करके बहुत से लोग अपनी लाइफ में ये चेंजेस लेकर के आएंगे। अगेन सी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हमारे पास इस डेक से भी आपके लिए आइसोलेशन का कार्ड आया, यहाँ से भी आइसोलेशन, और यहाँ भी सॉलिट्यूड है। थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल वन एंड in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet time. तो बेसिकली आपके लिए अपने साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। नेचर के साथ समय बिताइए, अपने साथ समय बिताइए, थोड़ा खाली वक्त निकालिए अपने साथ कनेक्ट होने के लिए। बहुत ज़्यादा ना अपनी लाइफ में इतना बिजी होना कि अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाना भी गलत है। तब तक आप उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते हैं या अपने आप को नहीं समझ पाते हैं जिस चीज़ के लिए आप बने हैं एग्जैक्टली। तो आपको बोला जा रहा है अभी तक शायद आपने अपनी लाइफ में कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, जिस वजह से कि आपको ये टावर मूवमेंट और डेथ की ऊर्जा आपके लिए आई है। तो आपको बोला जा रहा है कि अब आपको राइट ट्रैक पर आगे बढ़ना है, और उसके लिए अपने से, खुद से, अपनी आत्मा से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। नेचर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ आ रही है, बहुत ही ग्रीन ग्रीन वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। तो यस वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।